हाँ फ्रेंड्स, इस आशिक एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं सुनील कुमार पटेल अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज एक डिफरेंट मुद्दा लेकर आया हूँ, बहुत ही अलग मुद्दा है और अलग बात करने वाला हूँ। क्या है वो? जैसे कि आप जानते हैं इस समय प्राइवेट जो स्कूल हैं, हम आज हमारा जो मुद्दा है वहीं पर है। प्राइवेट जो स्कूल हैं वो किस तरीके से गार्जियंस को लूट रहे हैं और गार्जियन लूट रहे हैं। एक चीज़ हम कहना चाहेंगे यहाँ पर आपको कि जैसे कि आप देखते होंगे बड़े बड़े जो स्कूल हैं, बहुत बड़े बड़े जो स्कूल हैं, उन स्कूलों का एक चोचला है कि वहाँ पर गार्जियन का इंटरव्यू लिया जाता है। यानी गार्जियन का वहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा और गार्जियन अगर इंटरव्यू में पास होता है तब जाकर जो है एडमिशन दिया जाता है बच्चों का। इसके साथ साथ बच्चे का भी इंटरव्यू लिया जाता है। यानी बच्चे का तो इंटरव्यू होता ही होता है, प्लस गार्जियन का भी इंटरव्यू होगा। अब आप समझिए, गार्जियन अपने बच्चे को लेकर वहाँ तक क्यों जाता है, उस स्कूल तक? इसलिए जाता है ताकि उसका बच्चा सीबीएसई बोर्ड के या यूपी बोर्ड के, जो भी बोर्ड हो, उसके एक अच्छे कॉलेज में, अच्छे वातावरण में पढ़ सके। लेकिन वहाँ पर वातावरण की बात छोड़िए, क्रीम जो होती है ऊपर की क्रीम, केवल वही स्कूल उसको छांट लेते हैं। केवल उनका कहना होता है कि भैया जो आपका बच्चा है वो हमारे यहाँ नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? इसलिए नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि आपका बच्चा कमज़ोर है। हमारे जो हमने एडमिशन ले रखे हैं उनमें से उनके रेशियो से कम है उसका रेशियो। अब आप समझ सकते हैं कि रेशियो कम का क्या मतलब हुआ। यानी रेशियो कम का मतलब ये हो गया कि यानी अगर और जो बच्चे हैं जिनका आईक्यू लेवल हाई है, ज़्यादा है, तो अगर वही बच्चे उसमें पढ़ेंगे केवल, तो आप ये बताइए आप कि जो जिनका आईक्यू लेवल कम है वे बच्चे कहाँ जाएंगे, वे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? तो ये बहुत ही एक सेंसिटिव मैटर है। अब फिलहाल इस पर कोई रोक भी नहीं लग सकती। उसका कारण हम आपको बता दें क्यों नहीं लग सकती। कारण ये है उस पर रोक ना लग पाने का कि अधिकतर विद्यालय जो हैं, जैसे कि आप जानते हैं, नियमों कानूनों को बनाने का जो जिम्मा है वो कार्यपालिका के पास है। और कार्यपालिका हमारी किसकी है? इन्हीं नेताओं की। जो हमारे नेतागण हैं इन्हीं लोगों की, माननीय लोगों की है। अब जितने विद्यालय हैं उसमें 70% से अधिक अगर हम देखें तो इन्हीं माननीय लोगों के, जो बड़े अच्छे विद्यालय हैं इन्हीं माननीय लोगों की। तो जब अब माननीय लोगों के अगर ये अच्छे विद्यालय हैं तो सीधी सीधी बात है भैया, उसमें कैसे कठोर नियम लागू हो सकते हैं? अब आप समझिए कि ड्रेस, टाई, बेल्ट, जूता, कॉपी, किताब, पेंसिल, रबड़, सब कुछ दुकान ज़्यादा, स्कूल कम। यानी अब आप कह सकते हैं कि जो स्कूल हैं वह पूरी तरीके से दुकान में कन्वर्ट हो गए हैं। यानी वे सभी अब दुकान में कन्वर्ट, मतलब उनका पूरा फोकस ये होता है कि कितनी महंगी से महंगी किताबें हम लगा दें। अब आपको हम बता दें, कक्षा 2 का बच्चा है, उसकी बैग में इतनी किताबें होती हैं कि वो उसको उठा नहीं सकता। अगर उसे गार्जियन जहाँ व्हीकल आती है वहाँ तक, बस तक अगर उसको छोड़ने ना जाएं, तब आप समझ सकते हैं कि वो किसी भी रूप में जो है वो उसको उठा नहीं सकता, यानी वहाँ तक जा भी नहीं सकता। अगर वो बच्चा वहाँ तक नहीं जा पाएगा, आप समझ सकते हैं, अगर वो बच्चा वहाँ तक नहीं जा पाएगा तो उस बोझ से लग जा रहा है तो मानसिक विकास उसे कैसे हो सकता है? जैसा कि शिक्षा मनोविज्ञान भी कहता है कि जो मानसिक विकास है इसी पीरियड में होता है। जो 1, 2, 3, 4, 5 का पीरियड होता है, गोल्डन पीरियड, इसी में बच्चे का मानसिक विकास भी होना है। अब इतना उनको लाद दिया जाता है तो मानसिक विकास कहाँ से होगा, किस रूप में होगा मानसिक विकास? यानी कहने का मतलब ये हो गया कि मानसिक विकास का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बच्चा बोझ ढोने में ही मस्त रहता है पूरी तरीके से। यानी बच्चे को ये लगता है कि, और एक बात है, नंबर की मशीन बना दिया जा रहा है। यानी ये देख, गार्जियन कभी भी ये नहीं देखता कि हमारा बच्चा कितना पढ़ रहा है, किस लेवल पर पढ़ रहा है, बल्कि गार्जियन हमेशा ये देखते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल टॉप किया कि नहीं, क्लास टॉप किया कि नहीं, इस पर। और एक चीज़, प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं उनका एक चोचला होता है कि अगर एक ईंट भी रखवा दिए तो उसकी भी फीस लेनी है उनको। हर बार एडमिशन फीस लेनी है, हर बार एडमिशन की फ़ीस के साथ साथ उनको अन्य शुल्क भी लग जाते हैं उनके बहुत ढेर सारे।
यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो ये फीस वाला स्ट्रक्चर है वो इतना लंबा चौड़ा बना के दे देंगे कि एक प्री केजी में पढ़ने वाला जो बच्चा है उसकी भी 15,000 रुपये फीस, फर्स्ट टाइम एडमिशन कराने जाते हैं अगर आप तो 15,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे आपको। तो आप समझ सकते हैं कि किस लेवल पर ये पढ़ाई हो रही है। और प्राइवेट स्कूलों, जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनकी हाल आप जान ही रहे हैं, गवर्नमेंट कितना भी कोशिश कर ले। सबसे बड़ी बात है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पर हो जाए शायद तो इतनी समस्या ना हो। जी ऐसी हैं जहाँ जहाँ देख रहे जी ऐसी ठीक ठाक चलती हैं लगभग जगहों पर, लेकिन उसके अलावा जो सरकारी स्कूल हैं उसमें बच्चे जाने नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट के अगर टीचर हैं तो सीधी सीधी बात है वो उस तरफ ध्यान नहीं देते। तो सीधी बात है कि माननीय लोग NCERT किताब नहीं लगवा सकते, NCERT अगर बुक लगवा देंगे तो एक समान हो जाएगा, फिर वहाँ पर जो कमीशन है वो ख़त्म हो जाएगा। फिलहाल अब कोई कहेगा थोड़ी कि हाँ कमीशन लिया जा रहा है इसमें से, लेकिन वो है ये। तो आप समझ सकते हैं कुल मिला के पूरा मैटर है कि जो प्राइवेट स्कूल हैं वह स्कूल कम दुकान ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए शायद अब लोगों को सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि जो माननीय लोगों का विद्यालय है उसमें किसी भी रूप में किसी भी तरीके से जो है अब चेंजेस नहीं आने वाले हैं और दिनों दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से जो है ये मामला गड़बड़ हो रहा है। फिलहाल सब कुछ आप पर है, आप भी उसी शायद भुक्तभोगी होंगे। जो है देखना है कि कहाँ तक बात पहुँचती है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।